हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। ये हमारा पेपर होने वाला है 69th बीपीएससी का, जो अभी एग्ज़ाम लिया है कल। इसमें हम आपको सटीक जानकारी देंगे। जो भी आंसर की आपसे मैं मिला रहा हूँ यहाँ पे एकदम सटीक होने वाला है, तेज़ी से करेंगे। और क्वेश्चन का अगर लेवल का बात करें तो ये ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है। और एलिमिनेशन टेक्निक इसमें बहुत ज़्यादा काम दी है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था। ये सेट ए होने वाला है, तो जिनके पास सेट ए में अपेयर हुए थे वो ये लगा सकते हैं। इसके अलावा भी आप मिला के लगा सकते हैं, देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको याद ही होगा। चलते हैं, तेज़ी से करने वाले हैं पूरे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? तो इसका आंसर हमारा जाएगा डी, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी, एज कम्युनिटिंग भी, नेटवर्क स्माइलिंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हम टाइम आपका बिल्कुल नहीं लेंगे। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। अगर सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिएगा तो हम सबसे पहले पकड़े थे किसको? ये कैसिनो न्यूज़, ये शनि के साथ जाएगा और जूनो बृहस्पति के साथ जाएगा। ऐसा कौन सा है? तो ऐसा एक ही है बस। ये मिलाने वाला ऐसे ही चलता है, आप 1 या 2 को मिला दीजिए। जैसे में जूनो बार बार बृहस्पति के साथ जाता है, लेकिन जूनो यहाँ पे 2 है। लेकिन अगर आप ये देखिएगा, अच्छा आप आर्टिमिस को भी देख सकते थे, ठीक है। आर्टिमिस गया था किसके ऊपर? मानव अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा पे गया था। तो एक मिलाने के साथ आपको दोनों मिल जाएगा। हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों है, तो दोनों के लिए आपके लिए सहूलियत होगा, ठीक है। आराम से मिलाइएगा और देखिएगा इसका आंसर आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। अगर ऐसा करते हैं, पूछ रहा है लेनिन, ये लेनिन है किसके लिए है? तो ये लेनिन जो है वो सन और पौधे के लिए, यानी 1 का 2 जाएगा। 1 का 2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, यानी इसका आंसर सिंपली हो जाएगा सी। कुछ करना ही नहीं था, एक भी अगर आप मिला ले रहे हो ना, आंसर इजिली मिल जा रहा है। साइंस का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर क्या जाने वाला है? तो अगर इसका आंसर आप ठीक से देखोगे तो इसका आंसर दोनों जाने वाला है, सी, ठीक है। आप इसको पढ़े भी होगे, अच्छे से पढ़ देना। सेट मेरा ए है और मैं तेजी से इसको करने वाला हूँ। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो आपको पता होगा जावा भी, पाइथन भी, कोबरा भी, सिक्कल भी। ये सब के सब एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। स्नेक का नहीं कि कोबरा है तो स्नेक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाल ही में समाचारों में देखी गई, क्या देखी गई है? तो जीपीटी इन चैट जीपीटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर सिंपली हमारा क्या चला जाएगा? तो आंसर डी, जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीभ का स्वाद नहीं है? पूछ रहा है आपसे। मीठा है, मीठा है, यानी एक होगा। अच्छा नहीं है ना, तो ये एलिमिनेट हो गया। मीठा तो होता है। अच्छा आगे चलते हैं। खट्टा होता है, खट्टा नहीं होता है। अच्छा ठीक है। नमकीन होता है, नमकीन भी नहीं होता है। कड़वा होता है, कड़वा होता है, यानी 2, ये भी चला गया, ठीक। अब चलते हैं, साथ तीखा होता है, तीखा भी होता है, यानी ये भी चला गया। तो आंसर क्या हो गया? एलिमिनेट करके इसमें मारना था, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हो, ठीक है। और ये मैं ऑलरेडी ये सब क्लास में करा चुका हूँ पहले से। मिलाना है, ये साइंस का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसको मिलाइए, क्या होगा? तो देखते हैं क्या होने वाला है। या आप इंसोम्निया को देख रहे हो। इंसोम्निया आप जानते हो, सोने की बीमारी होती है, नींद संबंधित विकार होता है। तो अगर इसको इससे मिलाएंगे तो 2 का 1, यानी ये भी गलत और ये भी गलत। इस बेसिस पे ये चला गया और इस बेसिस पे उपयुक्त में से सभी भी चला गया। अच्छा आगे चलते हैं, और भी कोई जा रहा है, देख लेते हैं आगे क्या होगा। अच्छा ये भी चला जाएगा ना, इसमें भी 2 है, मिला तो नहीं है। इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, ऐसे ही करना था, अच्छे से करना था, अच्छे से रंगना था, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना था। पूछ क्या रहा है? ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? मैं आपको पहले बताया था कि पल्सर न्यूट्रॉन है। ऑलरेडी मैं ये क्लास में करवा चुका हूँ कि पल्सर एक न्यूट्रॉन है। आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली वो। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में विकसित हीरो के संदर्भ, हीरा सब जानते हैं, ग्रेफाइट दिख रहा है, ग्रेफाइट, मार दीजिए आंसर ग्रेफाइट। नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में कितनी बार मैं बता चुका हूँ, ये बनते हैं केवलर से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, HMX को पूर्ण रूप क्या है? यानी इसका HMX का विस्तृत रूप आपसे पूछ रहा है क्या होगा? तो इसका विस्तृत रूप जो होगा वो केवल हो जाएगा हमारा कौन? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। हाई डेंसिटी ये नहीं होगा, हेज नहीं जाता है, हर नहीं जाता है। आंसर हो जाएगा केवल सी। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमंस रोबोट काफ़ी चर्चा में थे। इसका नाम था ऑप्टिमिस। करंट भी काफ़ी सीधे सीधे दिया, अगर देखा जाए तो करंट हमारा दे दिया है किससे? स्पीडी से, ठीक है। और जो जीएस पूछा है ना, हिस्ट्री पॉलिटी, वो सारे के सारे एनसीईआरटी से है, सारा का सारा एनसीईआरटी से, कहीं भी इधर उधर नहीं किया है। और क्वेश्चन ऐसे कितने क्वेश्चन है जो रिपीट किए गए हैं, देखिएगा कितने इजी क्वेश्चन मिलते हैं आपको। मैनहट्टन परियोजना क्या है?
तो ये परियोजना हमारा क्या था, एक अनुसंधान एवं विकास उपकरण जिनसे पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी। क्या होने वाला है, तो ये जो होगा एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर यानी वक्रता के केंद्र पर बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, तो ये क्या करता है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बिलियन विलय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा के रसायन को किस रूप में जाना जाता है, यानी द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज डैश इन केमिस्ट्री। तो ये जाना जाता है कैसे, विलयन की सांद्रता पे, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को कैसे उत्तेजित करती है, ये अभी हाल ही में चर्चा में था। ये उत्तेजित करती है कैसे, तो सार्स कोव-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करके। ठीक है, नेक्स्ट 19, मैं टाइम बिल्कुल नहीं लेने वाला, आपका सही हो रहा होगा, अच्छे से मिला लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल बिजली के कुचालक है, कुचालक यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन है भाई, नमकीन साल्ट, ये तो होगा, कुचालक है, ये तो सुचालक है। ठीक है, ये बैड नहीं, ये गुड कंडक्टर है, ये भी गुड कंडक्टर है, ये भी गुड कंडक्टर है, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, ये सारे गुड कंडक्टर और ये बैड कंडक्टर, यानी आंसर डी। नेक्स्ट, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन और क्रिक, सब जानते हैं वाटसन और क्रिक, इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी। नेक्स्ट, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह पर स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, द्रव्यमान अलग अलग है लेकिन चंद्रमा पे गिरा है तो सब जानता है चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो क्या होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, यानी हमेशा उसकी स्पीड क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं, यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, शायद आपको दिख जाए, दिख ही रहा होगा, हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिंपली हो जाएगा वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधन संस्करण में रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपके सामने, ये पूछ रहा है क्या, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या है, द प्रोसेस दैट कंटिन्यूसली एडेड न्यू क्रस्ट इज, इसका आंसर क्या जाएगा, सिंपली सी, समुद्र तल का फैलाव। नेक्स्ट, भूपटल के टुकड़े मेंटल की गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होती है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो ये जो सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट, mRNA, एम को मैसेंजर आरएनए कहते हैं, अगर कहीं आपको मैसेंजर दिख रहा है तो मार दीजिए, मैसेंजर दिख रहा है मार दीजिए, आंसर है। नेक्स्ट, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, तो एसी करंट को उत्पन्न करते हैं ट्रांसफॉर्मर के जरिए। ठीक है, तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर। डायनमो मत ले लेना, कहीं कहीं पे डायनमो होगा, ठीक से ध्यान से देख लेना कि डायनमो तो नहीं है ना। ठीक है, कुछ लोग इसको डायनमो ले लिए होंगे, कुछ लोग इसको ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व कैसी राशि, एक वेक्टर है, स्केलर है, क्या है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। 28, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है, तो उपयोगी कैसे, मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ यानी आणविक लक्षण के आधार पर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है, तो कैटलिस्ट जो होता है प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, धीमा नहीं करता है। तो देखो यहाँ भी कैटलिस्ट है, यहाँ भी कैटलिस्ट है, यहाँ भी कैटलिस्ट है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा क्या, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, आगत और निर्गत यानी इनपुट और आउटपुट नर्वस मीट एट, कहाँ मिलते हैं, नन ऑफ द एबव, हार्ट में नहीं मिलते हैं, लीवर में नहीं मिलता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होगा, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ये पूछ रहा है सिब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ एमिसोल एंड ग्रांटे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया, ये स्थान कहाँ है, तो ये स्थान जो हमारा होगा गोवा के तट के बाहर होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ये मैं नहीं कराया था। नेक्स्ट, G20 सदस्य प्रतिनिधि करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, किसको प्रतिनिधि करते हैं, वैश्विक जीडीपी के लगभग 85%, सही है। वैश्विक व्यापार का लगभग नहीं, 50 नहीं होगा, ये 60% होगा, तो ये गलत हो जाएगा। विश्व के लगभग 2/3 जनसंख्या, ये भी सही होगा, यानी आंसर हो जाएगा 1 और 2।
नेक्स्ट, रूस के वैगनर भाड़े की सैनिक समूह का मुखिया कौन था? अभी ये काफ़ी चर्चा में था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो इसके मुखिया थे येवगेनी प्रिगोजिन, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ग्लोब जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? मैं बच्चों को पहले बोल रहा था, ये जो आएगा ना जेंडर गैप किसके द्वारा, कितने नंबर का, प्रथम कौन, ये मैं पहले बोल रहा था, ये विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और इससे एक तो क्वेश्चन बनता ही था, जो बना भी है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अभी हाल ही फिलहाल मरी थी, 70 साल तक ये राज की थी, 90 साल की ये हो चुकी थी। कौन, ऐसा कुछ है? मिल रहा है? हाँ, मिल ही रहा है। पहला में उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 90 वर्ष की आयु में 96 वर्ष की आयु में मर गए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, 96 वर्ष की आयु में। संभव नहीं अभी 96 वर्ष तक जिंदा रहना। खैर, गुजरात में आयोजित डेक्सपो 2022 का विषय क्या था? थीम पूछ रहा है कि इसका थीम क्या था? तो थीम इसका था पाथ ऑफ प्राइड, यानी गौरव का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थाडियुंग महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहीं और नहीं, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में मनाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है, बता दीजिए। व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में है, ये गलत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, सही है। 1 नवंबर 1800 को जॉन, ये भी सही है। या अमेरिकी लोकतंत्र का पट, ये भी सही है। यानी आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संबंध में देखा जाता है? नेट मीटरिंग अभी चर्चा में था। तो ये एक ब्लिंक तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली को श्रेय देता है। आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट, मिलान कीजिए सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। जब हम आपको रंग पढ़ा रहे होंगे इस तरीके से, तो आपको हम ये सिंपली बताए थे RGB और बीच में W यानी वाइट, और यहाँ येलो, सियान और मैजेंटा। अब आपको मैं बताया था कि जो प्राइमरी कलर होती है वो सेकेंडरी कलर का निर्माण करती है, ये मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पूछ रहा है मैजेंटा। मैजेंटा किससे बना है? रेड और ब्लू। रेड और ब्लू दिख रहा है कहीं पे? लाल और नीला, मैजेंटा लाल और नीला, 1 का 2 जाएगा। ठीक है, उस तरीके से पूछ रहा है सियान, डी में सियान है, सियान ग्रीन और ये नीला, ये यानी 1 का 2 4 का 1, 1 का 2 4 का 1, तो ठीक है। टीला, टीला होता है नीला, हरा और सफ़ेद, RG ये। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 1। ठीक है, ये मैं पहले रंग में बता चुका हूँ। नेक्स्ट, गहरे समुद्र में डूबने वाली इस पनडुब्बी का नाम क्या था जो टाइटैनिक जहाज की पतावस की यात्रा के दौरान अभी ये फटा है? काफ़ी दर्दनाक, और ये ऑलरेडी एक कार्टून में दिखा भी दिया गया था। ठीक है ना, प्रिडिक्शन भी कर दिया गया था कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, और ये क्या नाम था? तो इसका नाम था टाइटन। बहुत चर्चा में रहा था ये ऑलमोस्ट सभी लोगों का सही हुआ होगा। नेक्स्ट, मिलान करना है सर, तेजी से मिलान कर लीजिए कौन कौन होगा। तो देखते हैं क्या क्या होगा। हमारा जा रहा है वेरेट। वेरेट क्या है? तो ये एक प्रकार की टोपी है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं स्टिलेटोज के ऊपर। स्टिलेटोज क्या है? ये एक प्रकार की कोष विन्यास है, यानी इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी कोष विन्यास नहीं है, ये एक प्रकार की महिला के जूते, ये एक इसका हो जाएगा बी। इसका आंसर कहीं ऐसा है? ऐसा आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया था? तो ये साक्षात्कार अपना दिया था कहाँ? तो ये दिए थे एथेंस में। ठीक है, नेक्स्ट, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित हैं? सुमेलित बताना है। क्या क्या दिया है भाई? फ्लशिंग मीडोज फ्रेंच ओपन से है, फ्लशिंग मीडोज फ्रेंच ओपन से है। विंस रोजर वाटर डिस, ये आंसर नहीं होगा, ये होगा। रोलैंड गैरेस USA ओपन, ये भी नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये होगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका डी। ये PD से नहीं था, XPD से था, सॉरी ये प्रतियोगिता दर्पण से था। SPD पढ़िएगा तो उसमें ये आंसर नहीं था। गृह मंत्रालय ने नंबर 2022 को देश के कितनी भाषाओं को फील्ड प्रतियोगिता के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण को कार्य पूरा किया है? 576। ये बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट, करंट में क्वेश्चन था ये। किस राज्य सरकार ने भारत के गिद्धों संरक्षण के लिए तमिलनाडु, ये भी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 10
कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुआ, मुख्य भूमि एशिया की सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो ये छोड़ा गया था नतांगी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश के फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का अपना एक अभिन्न अंग घोषित किया है? अच्छा, यहाँ पे अभिन्न अंग घोषित किया है, चाइना नहीं है। अगर चाइना था तो आप लोग चाइना मार देते, इसका आंसर होगा यूएसए। ठीक है, चाइना यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियन में पुरुष की स्वर्ण पदक जीते हैं सर। ये अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे ना तो ब्राउन और सिल्वर तो लेना भी नहीं, सीधे स्वर्ण मारना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा के मुख्य धारा में शिक्षा की एकीकृत करने पर जोर दिया गया था। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन ग्रेड, यहाँ पे ग्रेड होगा, यहाँ पे ग्रेड 12 भी होगा, ग्रेड 12, यहाँ पे ग्रेड 12 है, तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा? ग्रेड 6। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, भारत के किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? तो ये जो आर्थिक सहयोग और हस्ताक्षर हुए थे ये हमारे हुए थे ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि बता दिए सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइट में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? न्यूजीलैंड। जिन्होंने आंसर मारा है न्यूजीलैंड, उनका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, दुनिया के पहले पादप परागणों जिन्हें टिलियार्डियस कहा जाता है कि टिलियाड्रूमी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? तो ये पाया गया है रसिया में। ये थोड़े क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। नेक्स्ट, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित थी? तो ये लिस्बन घोषणा थी जो महासागर से संबंधित थी। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ये हमारा हिस्ट्री से आ गया क्वेश्चन। अब हम हिस्ट्री क्वेश्चन देखने वाले हैं और हिस्ट्री से आपको पता चलने वाला है कैसे कैसे क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा गया और ये सारे क्वेश्चन हम करवाए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन यानी 55 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो नहीं है वो होगा हमारा इंडिया गेट। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये भी इजी है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये लिया गया कहाँ से? हमारे आयरलैंड से। ये सब जानते होंगे, पॉलिटी क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट, सिक्किम भारतीय संघ का पुनः राज्य कब बना? तो ये बना था हमारा कब? 75 में। हिस्ट्री, पॉलिटी का और ज्योग्राफी का काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? महंगी मुद्रा कौन है? तो ये होगा पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट, डॉलर मत मार दीजिएगा, जो डॉलर मारे हैं उसका गलत है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम करने का राज्य का प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो ये 2024 तक की बात कही गई है कि हम कार्बन मुक्त हो लेंगे। नेक्स्ट, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य विहार ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, सब जानते हैं। स्तूप हो जैसे राजगीर में है ना, यहाँ पे शांति स्तूप। स्तूप, चैत्य विहार, विहार करना मतलब भ्रमण करना, तीर्थ स्थल पे भ्रमण करना। नेक्स्ट, भारतीय हस्तलिपि के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? तो सुजीनी एक प्रकार की कढ़ाई है। ये मैं जब कला पढ़ा रहा था ना तो इसका मैं जिक्र किया था। नेक्स्ट, बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन पर विचार कीजिए? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहा है। क्या ये वर्तमान बांका में? नहीं, ये भागलपुर में है, बांका में नहीं था। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने करवाया था? नहीं, धर्मपाल ने करवाया था, ये भी गलत हो गया। बौद्ध धर्म का ब्रजैन संप्रदाय का है? यहाँ खगोल विज्ञान तर्कशास्त्र, ये भी हो जाएगा 3, 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट रुकना। क्या क्वेश्चन उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन कौन है? गलत कथन में देखिए, यह बिहार के वर्तमान बांका में, ये भागलपुर में है जी। हाँ, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों गलत है, बाकी 3 और 4 सही है। ठीक है, आप आंसर मारते समय ध्यान रखना, मैं बार बार बताया था कि ये क्या है, कहीं कहीं पे नहीं होता है, कहीं कहीं पे हाँ होता है, गलत होता है, ये सब थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। विचार कीजिएगा, भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या थे? क्या कारण था बाबर के आगमन का? देखते हैं, विचार करते हैं थोड़ा। उपमहाद्वीपों में बारूद का आगमन हुआ था, उसके आने से बिल्कुल हुआ था। बाबर खुद बोला था बाबरनामा में, जो तुर्की में लिखा गया था, कि मैं बाजौर और भेरा को जीतने के लिए सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल किया था। क्षेत्र में बस्तुल्ला के मेहराब और गुम्बाद का परिचय था, ये भी सही है। सॉरी,
क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नहीं, पहला नहीं होगा, ये भेरा बारूद को भारत पूछ रहा है ना, तो ये भारत में इस्तेमाल किया गया था। प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई थी, तो प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना, एक मिनट रुकना, मेहराब और गुंबद का परिचय गुलाम वंश यानी दिल्ली डायनेस्टी में आता है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर ये होगा। युद्ध में तोपों का शुरुआत ये होता, तोप का प्रयोग किया था ना बाबर ने पानीपत में, 3 और 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, क्वेश्चन सही से पढ़ना, हड़बड़ा के आंसर मत दे देना, ठीक है? मेरे से भी मिस्टेक होता है, मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम में इतना मिस्टेक मत कर देना कि इजी क्वेश्चन गलत हो जाए। किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? मक्का का द्वार कहा जाता था, तो ये था सूरत, जिसे मक्का का द्वार कहा जाता था। नेक्स्ट, अष्टप्रधान मराठा प्रशासन, अभी मैं हाल ही फिलहाल इसको ख़त्म किया हूँ, ठीक है ना? नेक्स्ट, बोधि अस्तित्व पदपाणी की पेंटिंग स्थित है, ये कहाँ स्थित है? बोधि पदपाणी की, अजंता, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित तुम विचार कीजिए, फाहियान एक चीनी तीर्थ यात्री था, हाँ था। जो हर्षवर्धन, नहीं, हर्षवर्धन के समय में नहीं आया था, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे। ये क्या बोल रहा है? बौद्ध भिक्षु थे चंद्रगुप्त, उल्टा कर दिया जी। इसका आंसर हो जाएगा, दोनों में से दोनों गलत है। कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, चरक, ब्रह्मगुप्त, बारामीर, विशाखदत्त, इसके बारे में हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं, मिला लीजिए। चलिए, चरक कौन थे? चरक एक चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। 1 का 2, 2 का 1 कौन सा है? 1 का 2, 2 का 1, यहीं आ गया, आंसर ए हो गया, बाकी आगे मिलाना ही नहीं। नेक्स्ट, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज शुरुआत किया था? बलवन साहब किए थे, और मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका था। नेक्स्ट, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र को लोकप्रिय बनाया था? तो ये था उत्तर भारत में, ये लोकप्रिय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच एक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड डिस्पैच ऑफ 1857। वुड डिस्पैच कमेटी के संबंध में कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है, करेक्ट बताना है, सही कथन बताना है। क्या क्या भाई? इसने उच्च न्यायालय के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, बिल्कुल की थी। इसने महिला शिक्षा के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था, बिल्कुल दिया था, इसका आंसर हो जाएगा सी। वुड डिस्पैच कमेटी भारत में सबसे पहले शिक्षा के लिए लाया गया था, ये कमेटी। मैथिली भाषा के विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? मैथिली भाषा का, कर्नाट वंश, नीचे जाएंगे पीछे, कर्नाट राजवंश यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा हमारा सी, कर्नाट वंश। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी? हर बार ये पूछता है जी, ये हर बार पूछता है कि मगध की प्रारंभिक, बस ट्रेंड थोड़ा बदल दिया, ये पहले भी बहुत बार पूछा गया है कि वैदिक काल, यहाँ पे वैदिक काल पूछा है बस, और कुछ नहीं। पहली राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, ठीक है। कुछ लोग इसमें पाटलिपुत्रा भी मार के आए होंगे, ऐसी गलती कीजिएगा भी मैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में से कौन सा कथन सही है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्या सही है भाई? इसे लॉर्ड लिटन, बिल्कुल सही। लैंगिक अधिनियम भी, गैंगिक मुंह बंद करने वाली एक्ट कहा गया था, ठीक है, गैंगिंग एक्ट कहा गया इसे। लॉर्ड रिपन लाया था, ये भी सही, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये। इसे निरस्त किया था रिपन, लाया था लिट्टन, और इसे गैंगिक एक्ट कहते थे, यानी मुंह बंद करने वाला नियम इसे कहा गया है। नेक्स्ट, लॉर्ड मायो यानी लॉर्ड मेयो, 1772 याद है ना, इसी के शासनकाल में भारत में प्रथम बार जनगणना शुरू हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय और वित्त के विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों की सेवाएं, इसमें मौजूद असमानता नहीं, इसमें प्रांत, इसका आंसर होगा ए, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? नीतिसार कादम्बक लिखेंगे। थोड़ा क्वेश्चन इस बार पूछा है, थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये पहले भी बीपीएससी पूछ चुका है। फुतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई? फुतुहात ए आलमगिरी ये लिखी गई थी ईश्वर दास नागर के द्वारा। ये सारा क्वेश्चन हम नहीं करवाए हैं, बट ये किताब में एनसीईआरटी के बुक में मिलते हैं, किताब पुस्तक, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये सारा है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इतिहास के पुस्तक से क्वेश्चन आएगा। आगे, चीनी यात्रा के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने, अभी मैं हाल ही फिलहाल ने बताया था, समुद्रगुप्त के शासनकाल में आया था, और ये परमिशन लिया था कि बोधगया में हमें एक मंदिर का निर्माण करना है। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासन? 1912 में अलग हुआ था, ये आपको सबको पता है। 1936 में तो बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा, और 2000 में अलग हुआ है झारखंड, ये सब आपको पता है, ये सब आंसर तो इजी था। नेक्स्ट, कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है भाई? देख लेते हैं। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठी झील है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। यह अफ्रीकी की महान झीलों में से एक है, नहीं ये गलत है।
इसकी सीमा 4 देशों से लगती है, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केनिया, बिल्कुल लगती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये दिया गया है, एकदम मैप से डीप क्वेश्चन दिया गया है ये। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा, गलत है ये। आंसर हमारा हो जाएगा डी, 1 और 3। नेक्स्ट, हिट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिट वेव किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं भाई, यदि किसी मैदानी इलाके में अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री, ना भाई 30 डिग्री नहीं 25 डिग्री, खत्म। नेक्स्ट, यदि किसी बड़ी इलाके में अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री, ना भाई ये भी खत्म, 50, यानी आंसर हो जाएगा 2। ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा लेवल का था। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। अगर आप अच्छे से एक भी मिला लिए तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन एक से नहीं मिलेगा यार, 1 2 3 एक से नहीं मिलेगा। फिर भी चलते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्रिस्टोफस कोलंबस, इतना इजी है यार, कहाँ के थे? क्रिस्टोफस कोलंबस इटली के थे। आगे क्रिस्टोफस कोलंबस, हाँ इटली के थे। जैक्सस कार्टियर, ये फ्रांस के थे। सर फ्रांसिस ड्रे, ये यूनाइटेड किंगडम। आंसर मिल गया क्या? 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, ए ऑप्शन। 1 मिनट, 1 का 3, 2 का 4 और सी का 2, सी का 2 है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, यूएई के रियासती राजा हैं, कौन है भाई? अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल फैन, फुजैरा, रस अल खैमा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, मुझे भी नहीं पता था, ये मैं खुद सर्च करके पता किया हूँ, ठीक है। इसका आंसर ए होने वाला है। नेक्स्ट, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी किस गांव के पास से निकलती? कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया है ये, नगरी नामक गांव से निकलती है। कितना मैप का कैसा क्वेश्चन दिया है देख लो। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। वाल्मीकि तो है बहुआ, सब जानते, एक तो होगा, यानी ये कट गया और ये कट गया, यानी या तो ए होगा या तो सी होगा। दूसरा चलते, भीम बांध, ये भी है, 1 2, यानी आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैं इसको खत्म किया था वाल्मीकि अभयारण्य के बारे में। गैंगी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित में से गंगा डॉल्फिन के बारे में बताना है। गंगा डॉल्फिन क्या है? गंगा नदी की डॉल्फिन के IUCN के रेड लिस्ट के तहत सही रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावित रूप से अंधा बना देती है, सही है। या इकोलेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती और शिकार करती है, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है, ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं आ रही, में से सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? सबसे इजी क्वेश्चन है, नारायणी से कहते हैं गंडक नदी को, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में से किस जिले में सोना पाया जाता है? बहुत बार मैं इस बात को बताया था, जमुई जमुई जमुई। त्रिवेणी कैनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? त्रिवेणी नहर इनमें से किस नदी के ऊपर बनाया गया है? मैं बहुत बार बता चुका हूँ, गंडक नदी के ऊपर बनाया गया है। आगे गंडक नदी से 2 क्वेश्चन, और रिवर से क्वेश्चन तो आते, मैं बहुत बार बोल रहा था आते हैं, ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। घाना तट सोने के समृद्ध प्लेसवर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है, ये कथन है। निष्कर्ष क्या है? किसी समय ये महाद्वीपीय अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। कथन ए भी सही है और कथन 2 भी सही है, और आर जो है वो व्याख्या भी करता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, डरना नहीं है। बिहार के भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली से बनी है, चट्टानी प्रणालियों में उनके विवरण से मिलान कीजिए। इजी है, डरना नहीं है। पहला देख लेते हैं, धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराना है, धारवाड़ क्रम का चट्टान, यानी 1 का 3, आंसर ए। विंध्याचल क्रम का चट्टान के बारे में देखें तो ये हो जाएगा बलुआ पत्थर, ये मैं बताया हूँ। धारवाड़ विंध्याचल हो गया, धारवाड़ हो गया, कुडप्पा क्रम का चट्टान हो गया, गुणवाना क्रम, ये सारा मैं ऑलरेडी बात कर चुका था क्लास में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख समुद्र तट निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के, सिर्फ मैंग्रोव मत देख लीजिएगा, साथ 21 द्वीप शामिल है। कितना लंबा चौड़ा ऐसा बोला है ना कि लोग ऐसे ही इसको देखकर डर जाएंगे। और आंसर पता है क्या होने वाला है? मन्नार की खाड़ी, जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। इतना सिंपल सा, और ये लोग डर के छोड़ भी दिए होंगे ऐसा क्वेश्चन को। हाँ, ये बनाना है आपको, ये कैसे बनेगा, ठीक है। अगर इसको बनाइएगा तो ये शाम 12 बजे, सुबह ना बोल रहा है 12 बजे ना, इसके समय में दोपहर में ना, तो 12 बजे से 6 घंटा जाएगा, 12 चौक 48 जाएगा ना, 480,
है ना। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 डिग्री में होता है कितना मिनट, 1 डिग्री में होता है 4 मिनट। इस तरीके से निकालिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, सही पूछ रहा है। अब्रक कोडरमा में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए, कुडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, नहीं धारवाड़ हीरो के लिए प्रसिद्ध है। द आंसर तो मिल ही गया अभी। नेक्स्ट, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल में खींची गई अक्षांश रेखा, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कितना अक्षांश रेखा खींची गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 179। नेक्स्ट चलते हैं, कोसी मैदान की मध्य समुद्री तल के औसत ऊंचाई कितनी है। हर एक चीज आपको देखना पड़ेगा, तो इनमें से आंसर होगा कोई नहीं। नेक्स्ट, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, तो ये बुंदेलखंड के आसपास काटती, सॉरी बघेलखंड, बुंदेलखंड नहीं बघेलखंड के आसपास काटती है। नेक्स्ट, उत्तराखंड का कौन सा झील तिब्बत सीमा से नहीं लगता, तिब्बत सीमा से नहीं लगता, तो यह है अल्मोड़ा, जो तिब्बत सीमा से नहीं लगता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है, तो ये एल नीनो धारा जो है वो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार कीजिए। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा है, एक बार थोड़ा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक जज सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। एक तो सही है, ये कन्फर्म है कि एक सही, यानी ये नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है, नहीं, ये विधि द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली, ये हो सकता है। नेक्स्ट, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में, ये नहीं होगा, शायद में भी ये होगा आंसर, लेकिन इसमें हम थोड़ा श्योर नहीं है, ये भी हो सकता है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन ये है आपके सामने कि बता दीजिए कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही, विचार कीजिए। तो इसमें सही होगा, इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, गलत है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़ा था, नहीं, इसका आंसर गलत होगा, ये नहीं होगा। दूसरा, इनमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, साथी है ना, ये भी 11 है, सॉरी। और इनमें नए निदेशक सिद्धांत जोड़े यानी कि अनुच्छेद 39, ये आंसर सही होगा, आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 103 क्वेश्चन है, किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए क्या आवश्यक है। अनुसूचित जाति घोषित करने के लिए, जनजाति, जाति नहीं जनजाति, तो आदिम लक्षण होना चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क होना चाहिए, पीढ़ापन भी होना चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार के संदर्भ में किस देश से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, सब जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, सिंपल क्वेश्चन था पॉलिटी से। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, अनटचेबिलिटी 17। नेक्स्ट, ये सारे के सारे बताया गया, सारा क्वेश्चन बताया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की अधिकारिक निम्नलिखित में से किसके पास होती है, तो ये हमारा होगा संसद के पास, राष्ट्रपति में मारिएगा, संसद होगा। नेक्स्ट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किन मुकदमों के में सर्वप्रथम संविधान की मूल ढांचों का सिद्धांत दिया गया था। मूल ढांचों का सिद्धांत किसके मुकदमे में दिया गया था, तो केशवानंद भारती बनाम यानी केरल राज्य के मामले में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इजी वे में मिल जाएगा, देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1961 एक मिला हुआ है, आंसर यही हो जाएगा, और तो कोई है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा बोलने का इजाजत दे सकते हैं, आर्टिकल 120 का 1। नेक्स्ट, RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है, कथन शामिल है बताना है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां है, सही है, सोना भी है, विशेष आहरण अधिकार भी है, आरक्षित किस स्थिति भी, आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त में से सभी। मैं आपको पहले ही बताया था, जहां चांसेज है ना उपयुक्त में से सभी का, वहां आप ले लेना, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति का नियम कौन दिया था, इकोनॉमिक्स का ऑप्शन है, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर, देखो उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर डी ही होगा, ठीक है, इसका डी ही आंसर है। नेक्स्ट, शिशु मृत्यु के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन है, विचार कीजिए। शिशु मृत्यु दर के बारे में विचार करते चलिए, 10,000 नहीं, 1950 के बारे में, अगर 1950 के बारे में चर्चा करें तो हाँ, 1950 में शिशु मृत्यु दर इतना था, ठीक है। उसके बाद
ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश नहीं होगा, ये होगा हमारा महाराष्ट्र क्षेत्र, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण के बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है, इसका आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक्स ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, दीवाल और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। मेरा आंसर तो यहाँ पे सी आ रहा है, आप बताइएगा कि आपका आंसर यहाँ क्या आया है। नेक्स्ट, और आई होप कि आंसर आपका सही मिल रहा होगा। और धोई की नीति का संकल्प किस बार पारित किया गया? काफी इजी क्वेश्चन है, 1956 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है 17 का, 117 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। मेरा आंसर यहाँ पे है डी, आपका क्या आंसर है एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और एक बार इसको पढ़िएगा, थोड़ा पता चलेगा कि इसका क्या है। स्वामित्व योजना के संबंध में विचार कीजिए। मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है 1 और 3। नेक्स्ट, ये 19 का क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा बड़ा चौड़ा क्वेश्चन था। इसका आंसर होने वाला है 1, 3 और 4। एक बार 19 वाला आप मिला लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इस बार क्या किया है ना, मैथ की जगह रीजनिंग डाल दिया है और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन रीजनिंग का डाला है। अभी हम देखने वाले रीजनिंग में कैसा क्वेश्चन आया है। ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का दिया है, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण, ये होगा डी। नेक्स्ट, बिहार में गया जिले के वर्तमान जनसंख्या, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि पूछेगा, लेकिन अब पूछ दिया तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार में गैर नियोजन व्यय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कथन कौन से कथन सत्य है, ये आपको बताना है। इसमें कथन सत्य कौन है? कथन व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नेक्स्ट, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं आंसर तेजी में करवा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन एनालिसिस हम लोग बाद में कर लेंगे। पहले आप आंसर मिला लो कितना सही, एग्जैक्ट सही ये मैं मिलवा रहा हूँ। उपयुक्त में से सभी यहाँ पे आंसर आया था, मार दिया उपयुक्त में से सभी, और मैं ऐसा ही किया था एग्जाम में, आप भी ऐसा ही करना है आपको भी, ठीक है। बिहार का वह रसोइया जिसने गांधी जी को, ये पहले भी पूछा गया है जी, ये रसोइया कौन था? तो देखते हैं, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करने का भोजन में मिले जहर को उनकी जान बचाई थी। ये जो रसोइया होने वाला है ये हमारे थे मीर ये बटक मियाँ, एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, बटक मियाँ। 37-38 के दौरान बिहार के बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बकास्त आंदोलन बहुत बार पूछा गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिहार से क्वेश्चन आ रहा है सारा। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहले कौन हुआ था? तो पहले हुआ था सूरत विभाजन, इसके बाद हुआ है मार्लियामेंटो सुधार, इसके बाद हुआ होम रूल आंदोलन, लास्ट में हुआ है खेड़ा, होम रूल और खेड़ा, ठीक है। यानी हो जाएगा आंसर इसका बी। एक बार ठीक से मिला लीजिएगा, ठीक है। सीक्वेंस में अरेंज करना है, बार बार ऐसा देता भी है। लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किसके संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड लिट्टन स्ट्रेची कमीशन लाए थे, सशस्त्र अधिनियम भी लाए थे, बर्नाकुलर प्लेस एक्ट भी से संबंधित है, खत्म किए थे, लाए थे, रिपन खत्म किया। ये आंसर इसका होगा इरविन बिल। नेक्स्ट 31, बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त और 16 अगस्त 1965 को, 1965 नहीं था, 1665 था, 1665 बक्सर का युद्ध हुआ था, सॉरी वो हुआ था हमारा ना, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब था मीर कासिम, तीनों में युद्ध हुआ था। तो पहला संधि हुआ था मेरा 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1765 को, और दूसरा संधि हुआ 16 अगस्त 1765 को। एक हुआ था शाह आलम द्वितीय के पास साथ और दूसरा हुआ था हमारा किसके साथ? तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। इसमें रॉबर्ट क्लाइव शामिल थे, ठीक है। ये सारा मैं करवा दिया था पहले भी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में पटना में कब? ये बहुत बार मैं करवाऊँ इसका आंसर, इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद हड़ताल किया था, ये बहुत बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सन 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं ने महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय बिहार केसरी श्री किशन सिंह जो बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बता दिए चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार के इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो ये कदम जो उठाया था चंपारण में, ये उठाया था चंपारण कृषि समिति की स्थापना।
इस समिति की स्थापना करने के बाद इसे गांधी जी का इसमें सदस्य बनाया गया था, जबकि गांधी जी एक गवाह के रूप में सामने आना चाहते थे। मिलान करना है, इसमें मिलान करेंगे, अगर अच्छे से मिलान कीजिएगा तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले करेंगे, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर करेंगे और आत्मीय सभा की स्थापना राजाराम मोहन राय करेंगे। आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये अभी मैं करवाया था, कुछ दिन पहले करवाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से थी? तो ये कर्नाटक की थी। अंबाबाई बहुत बार पूछा गया ये भी। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? जे एंड्रयू इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, सुरक्षा बालू सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरे से बचाने के लिए की गई थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? ये नेता के थे लाला लाजपत राय, और स्थापना किया गया था किसके जरिए? ए.ओ. ह्यूम के जरिए 1885 में। ठीक, आगे चलते हैं। ये सारा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जिसको हम मॉडरेट श्रेणी के भी में रखे। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और सारा का सारा क्वेश्चन मेरा बताया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की प्रस्तावित पारित किया गया था? कराची अधिवेशन 1931। मैं बहुत बार बोला था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन अब भारत के वायसराय गवर्नर जनरल, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और जमकर पूछा है, 3-4 क्वेश्चन पूछा है, देख ही रहे हो आप। इसमें रीजनिंग क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इजी वे में कर सकते हो। कूट भाषा में दिया गया है गेम, बेड, तो मेड का क्या होगा? यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे ई और ए मिल रहा है, यहाँ भी ई और ए मिल रहा है, तो कौन कौन मिल रहा है? ये अक्षर मिल रहे हैं और डिवाइड मिल रहे हैं, है ना। या तो ई और ए का या तो हो सकता है क्या? डिवाइड हो सकता है, या तो स्टार हो सकता है। ठीक है, इसके बाद डी और ई की बात करते हैं। डी, अच्छा क्या क्या निकाले? ई और ए, ई और ए ना, और यहाँ पे ई और ए, एम और डी। एम यहाँ पे है ना, तो एम यहाँ पे या तो जाएगा एम में, और एक बचा मेरा जी, तो एम और जी में या तो जाएगा डॉलर और या तो जाएगा स्टार। इस तरीके से जाएगा ना। हाँ, अगर इसका इस तरीके से आंसर खोजोगे तो हमारा आंसर आएगा ये और ये होना चाहिए, परसेंटेज और भागा होना चाहिए, परसेंटेज और भागा सब में, परसेंटेज और भागा सब में। एक बार इसको सीक्वेंस में मिलाकर देखना, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे ही मिलते हैं ये। अच्छा, इसका आंसर ये डायरेक्शन का है, क्यू पूरब की ओर यात्रा करता है। ठीक है, उसके बाद एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, क्यू इधर की ओर जा रहा है, एम जो है इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, एस और टी विपरीत दिशा में जा रहे हैं, पता नहीं किधर जा रहे हैं एस और टी। ठीक है, टी क्यू के दाईं ओर है, टी जो है वो क्यू के दाईं ओर है, टी क्यू के दाईं ओर है। ठीक, तो इसको अरेंज करके देख लेना। इसका मैं बनाया था, इसका आंसर आया था डी। बनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथ का यही एक क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट चलते हैं 44। निम्नलिखित विकल्पों से बेजोड़ युग्म का चयन कीजिए, कौन होगा? मिलिनरी, टोपियो, ब्रेवरी, शराब, स्टेशनरी, कागज, स्ट्रॉबेरी, जूते। ये सही होगा आंसर इसका, डी। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन था, देखिएगा यहाँ से यहाँ कितना जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है हमारा 14, है ना, 14 है ना, सॉरी 24। तो यहाँ से यहाँ हमारा जाएगा 26, 26 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 82, क्योंकि यहाँ से, सॉरी इजी है, इजी है, इसको आराम वे में देखो, देखो मैं दिखाता हूँ। पहले 24 बढ़ा है, यहाँ से यहाँ 26 बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ 28 बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ 30 बढ़ा है, और यहाँ से यहाँ 32 बढ़ा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसका आंसर होगा बी, मिला के देख लेना, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, ये इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। एक बार देख लेना क्या बोल रहा है, खिलाड़ी रन कैसे बना रहे हैं, कौन कौन शामिल हो रहा है, इसका आंसर डी होगा। एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, बनाकर बता रहा हूँ, वैसे भी नहीं बता रहा हूँ। इसका भी मिला के देख लेना क्या क्या दिया है, GEREAT ग्रेट का, मॉन्क का, तो ये बताइए कि इसका क्या होगा। जी का 7 होता है, आर का 18 होता है। ठीक है, इस तरीके से मिलाकर देखिएगा, अगर इसको मिलाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ये भी सही है, ये अच्छा है। अगर ABCD अगर आपको आता है तो सिंपली ABCD लिख दीजिए, EFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। अब देखिए क्या किया था, सिंपल इसमें क्या किया है, देखना, ये लिया है Q और W। Q और W के बीच में कितने गैप आते हैं? 5, 1 2 3 4 5 का। ठीक है, क्या BH में 5 आता है? देख लेते हैं, B और H में 5 आता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, WC में 5 आता है, W और C इसके बीच में भी 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे चलते हैं। WZ के बीच में कितना आ रहा है?
2, तो बी एच के बीच में 2 आना चाहिए, सॉरी एच और के बीच में 2 आना चाहिए, एच और के बीच में भी 2 है, सी और जी के बीच में 2 आना चाहिए, सी और जी के बीच में 3 है, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, इस बेसिस पे आप इसको बना लेना, इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है ए। यही मेरा समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे, अगर लगता है कि इसको डिस्क्रिप्शन भी देना चाहिए तो आप देख लेना, मैं फिर से इस पे वीडियो लेकर आऊँगा। और ये क्वेश्चन अगर कटअप का बात करें तो कटअप मैं पहले से बता रहा हूँ 90 से 95 के बीच में रहने वाला। इसका रीजन है 1/3 निगेटिव मार्किंग। ठीक है, एलिमिनेट करके बहुत सारा आंसर आ सकता था, मिलाने वाला भी अगर आप एक जानते हैं तो सारा का सारा आंसर मिल सकता था। तो आज का वीडियो यहीं तक, लेंदी नहीं हुआ होगा, और मैं एक एक क्वेश्चन सेपरेट करके लाया था ताकि आपको इसमें आसानी हो सके। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं बाद में। बाय।